हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और हमने अब तक कंप्लीट कर लिया भाई फिजिक्स में बहुत सारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर, बहुत सारा हमने लगभग कंप्लीट हो गया अपना यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला पोर्शन फिजिक्स के अंदर। और अब जो रिमेनिंग जो पोर्शन है वो केवल यूनिट अपने पास एरर एंड मेजरमेंट वाला पोर्शन अपने पास बचा हुआ है अभी थोड़ा बहुत, ठीक है, उसको भी कर लेंगे। प्रीवियस लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत टच दिया था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर जो है मेजरमेंट का एक पार्ट है। मेजरमेंट के अंदर अपन सिग्निफिकेंट फिगर हमने बताया था। सिग्निफिकेंट फिगर्स वहां तक वो डिजिट्स जहां तक अपन किसी मेजर्ड वैल्यू में कॉन्फिडेंट हैं, श्योर हैं कि यहां तक अपना मेजरमेंट जो है, यहां तक जो मेजर्ड वैल्यू वो एकदम एक्यूरेट है, ठीक है। यहां तक हमने आपको बताया था। और सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए मतलब उसको पता करने के लिए हमने कुछ रूल्स बताए थे आपको, और वो रूल्स हमने कंप्लीट किए। अब हम एरर वाला पोर्शन पढ़ेंगे। एरर क्या होता है, एरर एंड अपने पास उसका जो मेजरमेंट वाला पार्ट है एरर्स का, वो एरर एनालिसिस हम पढ़ेंगे। एरर को पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा बताएंगे राउंडिंग ऑफ क्या होता है। किसी भी नंबर को हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं, साथ ही साथ में हम आपको बताएंगे जब भी कोई दो मेजर्ड वैल्यू, दो या दो से ज़्यादा मेजर्ड वैल्यू है, उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उनका एडिशन करते हैं, उनका सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो जो अपने पास आउटपुट में मिलता है सब्ट्रैक्टेड जो वैल्यू है, ठीक है, एडिशन करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसका भी एक तरीका होता है। हम जस्ट सिंपल हम एडिशन नहीं कर सकते। जैसे हम सिंपल नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम नंबर्स का जो एडिशन करते हैं, वहां पर मेजरमेंट वाले पोर्शन में वहां पर हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि डायरेक्ट एडिशन कर दिया, ठीक है। तो वो भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। लगभग आज वाला जो लेक्चर होगा वो आपको बताएंगे कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे स्टार्ट एरर एंड मेजरमेंट वाला, ठीक है। तो उससे पहले आपको थोड़ा बहुत बताते हैं। चलिए, राउंडिंग ऑफ क्या होता है, ठीक है, राउंड ऑफ का क्या क्या मतलब है अपने पास, ठीक है। तो चलिए, तो राउंडिंग ऑफ एनी नंबर, फिजिक्स के अंदर राउंडिंग ऑफ करते हैं तो हेडिंग ये डालेंगे आप कि कैसे हम राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो हेडिंग आप ये डालेंगे राउंडिंग ऑफ एनी नंबर, ठीक है। हेडिंग ये डालेंगे आप राउंडिंग ऑफ, ठीक है। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, राउंडिंग ऑफ एनी नंबर, ठीक है, राउंडिंग ऑफ एनी नंबर, कैसे हम किसी नंबर को राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ये हम आज इसके लेक्चर में हम यहां पर देखेंगे। तो राउंड ऑफ करना क्या मतलब होता है, राउंड ऑफ करने का। तो सिंपल वे में बताऊं, कोई भी एक मेजर्ड वैल्यू है, कोई भी एक मेजर्ड वैल्यू है, उसको सिंपल वे में रिप्रेजेंट करना, और साथ ही साथ में उस नंबर के पास वाली जो अपने पास नंबर है उसके क्लोज में, ठीक है, उसके क्लोज में हम उस नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे, शॉर्ट फॉर्म कर देंगे, सिंपल वे में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो राउंडिंग ऑफ का मतलब ये होता है बस सिंपल बनाना किसी भी नंबर को, साथ ही साथ में उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू भी से वही रहे, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू भी वही कंटेंट करे। साथ ही साथ में जो वैल्यू है जो हम राउंड ऑफ करने बाद में लिख रहे हैं, वो नेक्स्ट जो वैल्यू है उसकी, ठीक है, नेक्स्ट जो वैल्यू है उसके लगभग करीब हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए, तो हम ये बोलेंगे राउंडिंग ऑफ मीन्स, हम ये बोलेंगे राउंडिंग ऑफ मीन्स, राउंडिंग ऑफ मीन्स, राउंडिंग ऑफ मीन्स ए नंबर इज मेड सिंपलर। बहुत ही सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, ए नंबर इज मेड सिंपलर। किसी भी नंबर को हम सिंपल वे में लिखें बट ओरिजिनल वैल्यू सेम रहने चाहिए, ठीक है, बट मेड सिंपलर बाय कीपिंग its value इंटैक्ट, ये बोल सकते हैं या ओरिजिनल बोल सकते हैं, बाय इट्स वैल्यू, कीपिंग इट्स वैल्यू सेम, ठीक है, बाय इट्स वैल्यू सेम, ठीक है, बट क्लोजर टू नेक्स्ट वैल्यू, but closer to next value
नेक्स्ट वैल्यू, क्लोजर टू नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, ये हम सिंपल राउंडिंग ऑफ की डेफिनेशन हम बता सकते हैं कि राउंडिंग ऑफ की डेफिनेशन क्या होती है, तो आपको सिंपल बता दिया। साथ ही साथ में हम देखते हैं किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करना है तो सिंपल आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किसी भी नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर या 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कीजिए। तो हम देखेंगे जहां तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है, जहां तक उस वैल्यू को हमें लिखना है तो उसके लिए हम सिंपल रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम उस रूल्स को पढ़ते पढ़ते साथ ही साथ हम उसके एग्जाम्पल्स भी लेकर चलेंगे। चलिए, तो पहला जो अपने पास कुछ रूल्स हैं, ठीक है, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। ठीक है, हम ये बोलेंगे रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ नंबर। चलिए, रूल्स हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। तो फर्स्ट रूल हम ये बोलेंगे, फर्स्ट हम रूल ये बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि कोई भी नंबर, ठीक है, हम ये बोलेंगे द डिजिट which is to be dropped in a measured value, in a measured value is greater than, is value if it is greater than, if it is greater than 5, then we add the preceding digit, we add 1 in the preceding digit, preceding, ठीक है, preceding digit। चलिए, ये क्या बोल रहा है, ये रूल हमें क्या सिखाता है, चलिए इसको हम देखते हैं। मान लीजिए अपने पास एग्जाम्पल हम आपको ये बोले, मान लीजिए आपको बोल दिया गया है, एग्जाम्पल ये है अपने पास 8 अपने पास 1 और 6 है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया गया है कि ये एक मेजरमेंट किया हमने, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करने के बाद में ये हमें आउटपुट मिला, कोई भी यूनिट हो सकती है। ठीक है, यूनिट हम कंसीडर नहीं कर रहे, जस्ट नंबर की बात कर रहे हैं। तो ये एक मेजर्ड वैल्यू है। अब क्वेश्चन में आपको ये बोल रखा है कि इस नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप उसको राउंड ऑफ करो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको क्या करो, राउंड ऑफ करो। अब यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमें जो राउंड ऑफ करना है, हमें राउंड ऑफ करना है यहां तक हमें राउंड ऑफ करना है 8.1, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, मीन्स हमें राउंड ऑफ करना है। ठीक है, हमें बोल रखा है राउंडिंग ऑफ, ठीक है, राउंडिंग ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें राउंड ऑफ करना है, यहां तक करना है। तो हम क्या देखेंगे, इसके नेक्स्ट जो डिजिट है, ये वाली जो डिजिट है, अब ये वाली जो डिजिट है ना, यदि ये 5 से बड़ी है, ठीक है, इफ द डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड इज इन ए मेजर्ड वैल्यू इफ इट इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ी है, बिल्कुल है। हम ये बोलेंगे भाई 6 जो है वो अपने पास ग्रेटर देन 5 है, 5 से बड़ी है। अब 5 से बड़ी है, देन वी एड 1 इन द प्रीसीडिंग डिजिट, इसके पहले पूर्ववर्ती जो संख्या है, पूर्ववर्ती जो अपने पास जो डिजिट है, पूर्ववर्ती जो अपने पास क्या है, डिजिट है, ठीक है, उस डिजिट में हम 1 ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 8.16 को हम राउंडिंग ऑफ करेंगे। ठीक है, हम ये बोलेंगे राउंडिंग ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम ये बोलेंगे यहां पर जो है 1 में ऐड कर देंगे, मीन्स अपने पास हो जाएगा 8.2। ये हमने राउंड ऑफ कर दिया,
2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 2 हम ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 हम ले लेते हैं। चलिए हम ये बोल रहे हैं आपसे कि एग्जाम्पल अपने पास है, सपोज कीजिए 7 पॉइंट, ठीक है, और 8 है अपने पास। तो यहाँ पर देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें राउंड ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ, ठीक है, राउंडिंग ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ तक करना, तो हम इसके नेक्स्ट जो वैल्यू है, नेक्स्ट जो डिजिट है मीन्स 8 ग्रेटर देन 5 है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा, तो इसके पूर्ववर्ती, इसकी प्रीसीडिंग जो डिजिट है वो 1 से बढ़ा देंगे, मीन्स हो जाएगा 7.9, 7.9, बिल्कुल सही है। अब देखिए रूल नंबर 2 हम ये बोलेंगे, इफ द डिजिट is less than 5, then there will be no change, then there will be no change, there will be no change in preceding digit में कोई भी चेंज नहीं होगा। प्रीसीडिंग डिजिट कैसे, एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए हमें सिंपल यही ले लेते हैं अपने पास, सिंपल इसी फॉर्म में, चलिए ले लेते हैं। हम ये बोल रहे हैं 7.84 है, ठीक है। अब हमें करना है राउंडिंग ऑफ करना है, और अप टू अपने पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। अब देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब ये वाला, 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ये वाले 7.84। अब ये देखिए यहाँ पर ये वाली जो थर्ड जो वैल्यू अपने पास, ये जो थर्ड डिजिट है, अरे भाई ये 4 जो है 5 से छोटा है, और जो 5 से छोटा होगा, 5 से जब छोटी होगी नंबर, तो उसके जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, मीन्स 7.8 का 7.8 हो जाएगा। 7.84 मीन्स 7.8 मीन्स कोई भी डिजिट, हम जहां तक हम क्या बोल रहे हैं, जहां तक आपको राउंडिंग ऑफ करना है, तो उसके जस्ट अगले वाला जो डिजिट है वो देखेंगे। अब वो डिजिट यदि 5 से बड़ा है, तो उसके जो प्रीसीडिंग जो डिजिट है वो हम 1 से बढ़ा देंगे। यदि 5 से छोटा है, ठीक है, 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, उस जो नंबर प्रीसीडिंग डिजिट है उसको सेम टू सेम रख देंगे, वो का वो ही रख देंगे, ठीक है, सेम टू सेम रख देंगे। ये अपने पास 2 लो हो गए, 2 रूल्स हो गए। अब बात करें, यदि 5 आ जाए तो भाई 5 से बड़ा आ गया, 5 से छोटा आ गया, लेकिन 5 आ जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, चलिए उस केस को भी हम डील करते हैं। चलिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए, नोट्स प्रॉपर वे में बनाते रहिए साथ साथ, ठीक है। नोट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसको नोट कर लेते हैं तो आप जब रिवाइज करेंगे, ठीक है, जब रिवाइज करेंगे तो ये जो जितनी भी अपने पास जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं अपनी जो नोटबुक है साथ रखें और साथ साथ इसको नोट करते रहें भाई, बहुत बढ़िया। चलिए नोट कीजिए, और हम जो है करते हैं नेक्स्ट जो रूल है, ठीक है, इरेज कर दें, बहुत बढ़िया। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 देखिए, इफ द डिजिट इज 5, ठीक है, इफ द डिजिट इज 5, ठीक है, और हम बात करें 5 फॉलोड बाई नॉन जीरो वैल्यू, then we add 1 in the preceding digit, in the preceding digit, ठीक है, in the preceding digit। क्या बोला भाई हमने, ठीक है। चलिए 1 सेकंड में चेक कर लेता हूं अपना जो वीडियो है वो कंटिन्यू चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है, बहुत एक सेकंड होल्ड कीजिए। ओके, ऑल इज वेल, सब कुछ सही है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे, चलिए 5 फॉलोड बाई नॉन जीरो है, ठीक है, देन वी विल ऐड इन द प्रेसिडेंट 1 डिजिट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम ये बोले कि हमारे पास
हमारे पास ये है भाई 7.9 अपने पास, ठीक है, और 5 और अपने पास 2 दे रखा है, ठीक है। और हम ये बोल रहे हैं इनको राउंड ऑफ करना है, ठीक है, राउंड ऑफ करना है, ठीक है, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें राउंड ऑफ करना है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स यहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो हम इसके नेक्स्ट जो हम ये बोलेंगे, यहाँ पर देखिए 5 है, ठीक है, नेक्स्ट जो वैल्यू 5 आ गई। अब हम पीछे जो रूल्स किए थे उसमें हमने बताया था यदि 5 से बड़ा है, यहाँ पर यदि 6 होता तो हम इसको 1 नंबर से बढ़ा देते, ठीक है। अब यदि हम बोलें कि यहाँ पर 5 से कम है, ठीक है, 5 से कम है, तो हम इसको क्या कर देते, सेम टू सेम रख देते, एग्जैक्ट जो अपने पास ओरिजिनल वहीं अपन पुट कर देते। लेकिन यदि 5 आ जाए, अब 5 आ जाए तो 2 केस हो सकते हैं, 5 आ जाए तो 2 केस हो सकते हैं, या तो 5 अकेला 5 आए, उसकी भी हम बात करेंगे, और या 5 जो है उसके नेक्स्ट जो वैल्यू वो नॉन जीरो आई, तो वो वाली केस ले रहे हैं जहां पर नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है। यदि 5 जो है वो फॉलोड है बाई नॉन जीरो वैल्यू, देन क्या करेंगे, इसके जो 5 से जो प्रीसीडिंग वैल्यू है, ठीक है, 5 से जो प्रीसीडिंग वैल्यू है हम उसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, हम 1 ऐड कर देंगे। अब 1 ऐड करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 7.9 में अपने पास 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा भाई, 9 में करेंगे 10 हो जाएगा। 10 होने का मतलब ये जो वैल्यू हम इसको 8 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको 8 लिख सकते हैं, सिंपल हम इसको 8 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। या हमारे पास ये या तो 8 लिख सकते हैं, या हमारे पास हम बोले रूल्स के हिसाब से चलें तो हम मान लीजिए यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पर है 6 है, तो हम क्या करेंगे 1 से इंक्रीज कर देंगे भाई, 9 होता तो हम 8 कर देते, और यहाँ पर यदि 6 है तो हम इसमें 1 इंक्रीज कर देंगे, मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू अपने पास हो जाएगी 7.7। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है, हम इसको रूल्स को क्या लिखेंगे, 5 इज फॉलोड बाई 5 फॉलोड बाई नॉन जीरो, 5 फॉलोड बाई नॉन जीरो, नॉन जीरो से फॉलोड हो रहा है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हम बोल रहे हैं अपने पास 8.4, ठीक है, 5 अपने पास 1 हो गया। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं राउंड ऑफ करना है, ठीक है, राउंड ऑफ, ठीक है, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं अपने पास, ठीक है। अच्छा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकता है, 2 की बात कर रहा हूँ मैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकता है, चलिए वो भी ले लेते हैं, ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो ये वाला जो अपने पास 5 ही आ गया, तो 5 से आगे जो है वो अपने पास क्या नॉन जीरो है, नॉन जीरो, तो इसके जो प्रीसीडिंग जो डिजिट है वो अपने पास 1 से बढ़ा देंगे, मीन्स हो जाएगा 8.5, ठीक है। अच्छा ये राउंड ऑफ यदि आपसे बोल दिया जाए, राउंड ऑफ आपसे बोल दिया जाए, राउंड ऑफ अप टू अपने पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बोल दिया जाए, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा अपने पास, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ तक हो जाएगा अपने पास ये वाला, ठीक है 5। तो उसके जो नेक्स्ट जो वैल्यू अपने पास ये वाला जो 1 जो है वो 1 लेस देन 5 है, क्या है 1 जो लेस देन 5 है, और लेस देन 5 है तो सेम टू सेम ही रख देंगे हम इसको, मीन्स अपन रख देंगे 8.45 हम रख देंगे, क्या रख देंगे 8.45 रख देंगे, 8.45 हम रख देंगे इसको, क्या रख देंगे 8.45 हम इसको रख देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, ये बात हुई अपने पास, चलिए बहुत शानदार, ओके। तो यहाँ पर हुआ। अब बात करें एक 4 रूल की बात कर लेते हैं, लास्ट वाला जो रूल होगा अपने पास, हम ये बोलें इफ द डिजिट, हम ये बोलें इफ द डिजिट, ठीक है, इफ द डिजिट, ठीक है, इफ द डिजिट इज 5, हम ये बोलें 5 है, या हम ये बोलें, और हम ये बोलें 5 फॉलोड बाई जीरोज, 5 फॉलोड बाई 0, ठीक है, ये बात हम कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं भाई यदि 5 आ जाए, ठीक है, इस केस में तो 5 नहीं था अकेला, क्योंकि 5 के आगे नॉन जीरो था। अब सेकंड जो हम जो नेक्स्ट जो रूल ले रहे हैं उसमें बोल रहे हैं या तो 5 आ जाए या 5 जो है 0 के साथ आए, तो क्या होगा, इफ द डिजिट 5 और 5 फॉलोड बाई जीरोज, देन द प्रीसीडिंग डिजिट, digit is increased by 1,
इंक्रीज्ड बाई वन इफ इट इज ओड, इफ इट इज ओड, यदि ये ओड है तो 1 से बढ़ा देंगे, और एंड इफ, एंड ठीक है, एंड डिजिट विल बी सेम, एंड डिजिट इज केप्ट सेम इफ इट इज इवन, इफ इट इज इवन। चलिए भाई, इफ इट इज इवन है तो हम सेम टू सेम रख देंगे। एग्जाम्पल लेते चलते हैं भाई, एग्जाम्पल लेके चलते हैं भाई। हम ये बोले 8.65, अब यहाँ पर बोले हम मेरे बच्चे राउंड ऑफ करना है हमारे पास, राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें राउंड ऑफ करना है। तो भाई 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो यही हुआ, तो हम बोल रहे हैं अरे ये तो 5 आ गया मेरे मुन्ने, ये तो 5 आ गया। अब ये मेरे बच्चे 5 आ गया तो हम ये बोलेंगे भाई 5 के आगे कोई नॉन जीरो दे रखा, नहीं दे रखा। अब 5 आ गया, ठीक है, तो हमने ये वाला रूल याद करना है 4 नंबर। अब 5 से पहले क्या है भाई, इवन है, तो इवन है तो इवन का इवन रहेगा, सेम टू सेम ही रहेगा, यानी 8.6 कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हम बोले 8.75 होता तो मेरे बच्चे, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो ये 5 है, 5 किससे फॉलोड हो रहा है, 5 फॉलोड हो रहा है ओड नंबर से, ओड नंबर से हो रहा, तो हम इसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, मीन्स 8.8 हो जाएगा, 8.8 हो जाएगा। अच्छा, इसी को हम ये बोले मेरे बच्चे, एक और एग्जांपल लें, हम ये बोले अपन ये बोले कि 8.650 यहाँ तक हो, ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो देखिए 5 जो है या तो 5 होना चाहिए सिंपल, या 5 फॉलोड बाई 0 होना चाहिए, 5 फॉलोड बाई 0 होना चाहिए, ठीक है, 5 होना चाहिए या 5 फॉलोड बाई 0। अब हम ये बोले कि ये वाला जो है वो इवन नंबर है, क्या है ये इवन नंबर है मेरे बच्चे, क्या है इवन नंबर है। अब ये इवन नंबर है तो सेम टू सेम रख देंगे, मीन्स हम बोल देंगे 8.6 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सिमिलरली 8.750 अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, राउंड ऑफ करना 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो यही हुआ, तो हम क्या देखेंगे 5 है, 5 आ रहा है, 5 फॉलोड बाई 0 है, बिल्कुल है, या 5 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है ओड है, ओड है तो हम क्या कर देंगे 1 इंक्रीज कर देंगे, मीन्स अपने पास हो जाएगा 8.8 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल 4 रूल्स हैं, इन 4 रूल्स से आप राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं, बहुत ईजी, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। राउंडिंग ऑफ ये नंबर बहुत ईजी, आपको आता भी होगा, मैं ये नहीं बोल रहा आपको आता होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल रूल्स है, बेसिक रूल्स हैं कैसे किसी नंबर को सिंपल बनाते हैं। अच्छा, हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एरर एंड मेजरमेंट में काम आएगा अपने पास। एरर एंड मेजरमेंट का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे आगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अपने, ठीक है। हम आगे देखेंगे एरर एंड मेजरमेंट में हम किसी एरर वैल्यू को कैसे हम राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, कैसे हम उसको सिंपल बनाएंगे, कैसे हम उसका एडिशन करेंगे, ठीक है। अभी एक टॉपिक और बचा हुआ अपना अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन दी सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो करके फिर हम एरर वाले पार्ट के ऊपर चलेंगे, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसको, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, 1, 2 एंड 3, ओके, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। मैम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है, सम एग्जाम्पल ले लेते हैं कैसे हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर, 1 नंबर की बात करें मेरे बच्चे, हम ये बोले आपको करना है 5 पॉइंट अपने पास, ठीक है। सपोज कीजिए आपके पास दे दिया, ठीक है, आपके पास दे दिया अपने पास 5.652 दे दिया, ठीक है। अपने पास ये आ गया, अपने पास हम ये बोल लेते हैं अपने पास ये हो गया 3 and 2 हो गया, ठीक है, 7.89 हो गया। फोर हम बोलें अपने पास क्या होगा, सिंपल हम बात करें, ये अपने पास 7 पॉइंट, ठीक है, और ये अपने पास हो गया 650 हो गया। हम बात करें ये हो गया 7 पॉइंट अपने पास, ये 7 हो गया, ये हो गया 5 हो गया। 6 की वैल्यू 6 जो अपन करेंगे हम ये बोल लेते हैं अपने पास 8 पॉइंट, ठीक है, 8.1 अपने पास हो गया, और ये हो गया 1 कर लेते हैं। 7 हम कर लेंगे, हम बोल देते हैं अपने पास 9.8 हो गया, और अपने पास हम बोल देते हैं अपने पास ये हो गया 6 हो गया, ठीक है। और हम बोलें अपने पास हो गया 2.8825 हो गया, ठीक है। 9 हो गया अपने पास,
2.50 हो गया वो, ठीक है, वो 0 हो गया, ये अपने पास 9 हो गया, ठीक है। ये सिंपल हम बात करें तो हम इसका हम करें राउंड ऑफ करेंगे। मान लीजिए आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है, राउंड ऑफ करना आपको अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितने हैं, 1 2 3 4, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी नंबर। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम करेंगे तो हम ये देखेंगे इनके जस्ट आगे जो नंबर है वो क्या, वो 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, 5 के इक्वल है, क्या है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है। अब 5 से जब स्मॉल होगा तो 5 से जब स्मॉल होगा मेरे बच्चे, तो हम क्या करेंगे, इसके जो प्रीसीडिंग जो डिजिट है वो सेम टू सेम हम इसको पुट कर देंगे। 5.65 हो गया, सेम टू सेम हम पुट कर देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है राउंड ऑफ करें, ठीक है, राउंड ऑफ करें अप टू अपने पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें, राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे ये तो सेम टू सेम ही हो गया मेरे बच्चे, ये 2 है, लेस देन 5 है तो हम वो का वही रख देंगे, यानी 56 पॉइंट अपने पास 3 हो गया। अब हम करें यहाँ पर राउंड ऑफ करें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम राउंड ऑफ करेंगे तो हम ये देखेंगे जो नेक्स्ट जो वैल्यू है, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, मतलब 5 से बड़ी है तो हम इसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, यानी 7.9 कर देंगे, ठीक है, 7.9 कर देंगे, हम इसको कर देंगे 7.9, हम इसको पुट कर देंगे। यहाँ पर हम बात करें, मान लीजिए यहाँ तक आपको करना है, ठीक है, मान लीजिए हम ये बोल लें कि आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बहुत बढ़िया। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो हम ये देखेंगे इसके नेक्स्ट क्या है, 5 है, 5 फॉलोड बाई 0 है या 5 है, तो हम ये देखेंगे ये ओड है या इवन है, इवन है, इवन है तो हम इसको नो चेंज कर देंगे, और यदि ये ओड होता तो हम इसको क्या कर देते, 1 से इंक्रीज कर देते। यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर हम बात करें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक की, ठीक है, राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना तो हम ये देखेंगे इसके नेक्स्ट जो डिजिट है ये क्या है, 5 है, 5 है, तो इसके जो नेक्स्ट उसके जो प्रीसीडिंग डिजिट है क्या, ओड है, ओड है तो हम इसको 1 बढ़ा देंगे, यानी 7.8 कर देंगे। बहुत ही शानदार, लाजवाब। यहाँ पर हम 2 की बात करें, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसके जो नेक्स्ट है वो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, इसको सेम टू सेम ही पुट कर देंगे, सिंपल। यहाँ पर बात करें, ईजी हैं, बहुत ईजी हैं, ठीक है, ट्राई कीजिए आप खुद से भी। मैं बात करूँ यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक की, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक की हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, सिंपल बना रहे हैं, इस नंबर को सिंपल बना रहे हैं, ठीक है, सिंपल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके जो नेक्स्ट जो डिजिट है ये क्या है, 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है तो अपने पास क्या कर देंगे, इसको 9.9 कर देंगे, ठीक है, 1 इंक्रीज कर देंगे प्रीसीडिंग डिजिट में। कोई पूछा आपसे 2 सिग्निफिकेंट, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक की हम बात करें तो इसके जो नेक्स्ट है वो 5 से बड़ा, 5 से बड़ा तो इसको 2.9 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो हम इसके नेक्स्ट क्या, 5 से क्या छोटा है तो हम इसको 2.88 पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो भी हम इसको कर देंगे, ठीक है। हम बात करें यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो यहाँ पर ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो ये जो 5 है, क्या है, ये 5 है, वो 5 का 5 ही है। 5 अगर सेम टू सेम आए तो हम इसके जो प्रीसीडिंग जो डिजिट है, यदि इवन है तो सेम टू सेम रखेंगे, इवन है, बिल्कुल है, तो 2.882 सेम टू सेम इसको पुट कर देंगे, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर बात करें, लास्ट जो हम बात करें, हम ये बोलें कि आपसे कोई बोल दिया जाए यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो इसका जो नेक्स्ट जो डिजिट है क्या है, ये भाई 5 से छोटा है, क्या है, 5 से छोटा है, बहुत बढ़िया। अब 5 से जब छोटा होगा तो हम क्या कर देंगे, सेम टू सेम पुट कर देंगे, तो हम बोल देंगे 2.5 का 2.5 ही रहने दो, 2.5 का 2.5 ही रहने दो। तो ये हमारे पास कुछ सिंपल रूल हो गए। राउंडिंग ऑफ करना बहुत ही इजी टास्क है गाइज, बहुत ही इजी। मैथमेटिकल में हम पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में हम इनको पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम इसलिए पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास जब अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे,
जब हम फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अपने पास कुछ वैल्यू आती है, मेज़र करते हैं तो मेज़र की हुई वैल्यू आती है। अब जब मेज़रमेंट करेंगे जब हम मेज़रमेंट करेंगे तो मैथमेटिक्स से हमें इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स से इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा, तभी आपको बताया था कि मैथमेटिक्स हेल्प करती है फिजिक्स में। मैथमेटिक्स इज ए क्वीन ऑफ फिजिक्स एंड फिजिक्स इज ए किंग, ठीक है। रानी है ये, रानी, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना सीख लिया किसी भी नंबर को, ठीक है। राउंड ऑफ करना हमने सीख लिया। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा हम उसमें पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे ऐड करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो नंबर्स हैं उनको कैसे ऐड करेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बाद में जो हमें आउटपुट मिलता है उस नंबर को हम कहाँ तक हम उसको लिखें, कहाँ तक वो एप्रोप्रिएट होगा राइट डाउन करना। क्या सिंपल मैथमेटिक्स यूज हो जाएगी या हम कुछ अलग करेंगे? क्या यहाँ पर आप 2.852 एंड 0.2 एंड 0.12 को ऐड करेंगे तो क्या 257, ओके, क्या यही होगा? क्या ये सही है? क्या ये करेक्ट है? नहीं करेक्ट है ये भाई, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये करेक्ट नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग ये करेक्ट नहीं है। हमें इसी को चेक करना है, तभी तो हम बोल रहे हैं डिफरेंट होगा। हम ये बोले 0.92, ठीक है, 1.5, ठीक है, अपने पास सही है। और हम बोले 0.123 तो यहाँ पर 3, 2, 2, 4 हो गया और 5, 15, 1, 1, 1, 2, 2.54, ठीक है। तो क्या ये सही है? तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये सही नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट एनालाइज, सिग्निफिकेंटली ये सही नहीं होगा। तभी हम देखेंगे मेजरमेंट वाले पार्ट में, पोर्शन में हम इसको देखेंगे और उसके बाद में हम चलेंगे एरर एनालिसिस के ऊपर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन फिजिक्स, इन मैथमेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीवेयर यू विल नीड दैट पोर्शन, एरर एनालिसिस, ठीक है। इन मैथमेटिक्स वी ऑल्सो स्टडी एंड इन एनी फील्ड you will have to calculate the error because error is everywhere. Whenever you will do any measurement there will be error, obviously, ठीक है। error is a part of any measurement. No measurement can exist, no any measurement can exist without error, without. So that is why we need error analysis topic in physics, in mathematics, in every branch, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अलविदा लेता हूँ और तब तक के लिए आप हेल्दी फूड खाइए और हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं और आउटडोर एक्टिविटी करते रहें, ठीक है। लाइट भी चली गई, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।